सर्वप्रथम तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, मेरे सम्मुख बैठे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के समस्त अनुयायियों को आदर सम्मान देते हुए जय भीम। मंच पर उपस्थित मिशनरी सिंगर बड़े भाई मंजीत मेहरा जी काबिल तारीफ व्यक्ति हैं। इन्होंने समाज को एक युवाओं में एक अलग जोश भरा है और जब इनके गाने बजते हैं तो मानो जैसे मनुबाग के सीने पे स्याह लोकते हैं। ये अपने आप में काबिल तारीफ है। मैं चाहूंगा मंजीत भैया के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं आयोजक मंडल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मंच पे बुलाकर ये सम्मान दिया और मुझे बोलने के लिए 2 मिनट का टाइम दिया। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म महोत्सव के प्रोग्रामों में दिन प्रतिदिन भीड़ उमड़ रही है, जनता जोरदार बढ़ती जा रही है और प्रोग्राम भी लगातार लंबे होते जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये आयोजन इवेंट में बदल चुके हैं, विचारधारा में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। ये बड़े दुख का विषय है। वो लोग जिन्होंने संसद भवन से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को हटाने का काम किया, क्योंकि सांसदों के अलावा संसद भवन में घुसने का अगर कोई काम करता था तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी ही करते थे, उनके अलावा कोई और नहीं जाता था। 14 अप्रैल और 6 दिसंबर के दिन बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने हम लोग सभी जाते थे। जब हम संसद भवन में लगी बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने जाते थे तो उनके सीने पे स्याह लौटते थे। उन्हें डर लगता था कि जिस दिन इस भीड़ ने संसद भवन पर अगर अपने अधिकारों के लिए अटैक कर दिया तो हमें छुपने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को उस जगह से हटाकर पीछे स्थापित कर दिया। और वो सरकार और उस सरकार के लोग बाबा साहब के 5 स्थानों की बात करते हैं, गिनाते हैं हमें कि हमने बाबा साहब के जन्म स्थल को इस तरीके से बनाया, हमने बाबा साहब का लंदन में वो स्मारक बनाया। अरे नहीं चाहिए हमें तुमसे कोई स्मारक। जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारे अधिकार है, वो तुम हमसे छीन रहे हो। तुम हमें गिनाते हो कि तुमने हमारे स्मारक बनाए। स्मारक तो हम बना लेंगे और हमने बनाए हैं। उत्तर प्रदेश इस बात का गवाह है कि हमने स्मारक बनाए हैं और स्वतंत्र रूप से बनाए हैं। बहुत बढ़िया। आपके मुंह में एक बोरी गुड़ की, एक शक्कर की, एक बताड़ी भी जोरदार था। सम्मानित साथियों, बात जब मंच पर राजनीति की हो तो उसी हिसाब से बात करनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम में कम से कम 4000 लोगों की भीड़ इकट्ठी है और आसपास के लोग भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। और हम जितने भी जिले के अंदर प्रोग्राम हुए हैं, करीब सभी में बहुत अच्छी गैदरिंग रही है। लेकिन अफसोस कि वो भीड़, ये लोग वोट डालने के समय कहां मर जाते हैं, कहां चले जाते हैं लोग। जब चुनाव खत्म हो जाता है, इनके ऊपर लाठियां बजती है, इनकी बहनों का रेप होता है, इनकी जमीनें गिरती है, इनके मर्डर होते हैं, कहां जाती है वो पार्टियां जो चुनाव के समय तुम्हें मीठी मीठी बातें कर तुमसे वोट ले जाती है, धर्म के नाम पर वोट ले जाती है, शादी के नाम पर वोट ले जाती है, मिठाई के नाम पर। अरे ये वोट का अधिकार तुम्हें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी 4 औलादों को खो कर दिया। जो सारे अधिकारों के ऊपर हावी रहता है तो डॉक्टर अम्बेडकर का वोट का अधिकार हावी है। जिस दिन तुमसे वोट का अधिकार छिन गया, तुम्हें इंसानों में कोई गिनने वाला नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, तुम भारतीय संविधान से पहले भी अछूत थे और जिस दिन तुमसे वोट का अधिकार छिना तुम उस दिन भी अछूत हो जाओगे। तुम वर्ण में क्या, तुम इंसानों में नहीं गिने जाओगे। मैं दावे के साथ कहता हूं। क्यों ऐसा खामोश हो रहे हो? जो विचारों के 2 मिनट में खत्म करो वाले जिन चीजों से विचार आना चाहिए, जिनसे क्रांति आनी चाहिए, उन्हें इवेंट बना दिया, उन्हें मनोरंजन का साधन बना दिया।
मनोरंजन अपनी जगह है, लेकिन अधिकार संविधान कहने से नहीं बचेगा, संविधान वोट से बचेगा। और वोट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ वो हथियार है, ये दोधारी तलवार है। अगर पक्ष में गिरा तो तुम्हारा विकास, और तुम्हारे विरोधी को गिरा तो तुम्हारा विनाश। जिस तरीके से हो रहा है तुम्हारा विनाश, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, भीमनगर बागू का जितना भी क्षेत्र, लाइन पार क्षेत्र, विधानसभा शहर है ये, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सबसे बड़ी जनसंख्या इस क्षेत्र के अंदर है। बड़ा दुख है इस बात का कि आज तक तुम लोग अपना नेतृत्व करने वाला एक विधायक नहीं बना पाए, अपना एक व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं कर पाए जो तुम्हारी बात लखनऊ में जाकर विधानसभा में उठा सके, जो चिल्ला सके, जो बता सके कि मेरे लोगों को ये चाहिए। आज सबसे ज्यादा हाउस टैक्स, सारी चीजें हम टैक्स के रूप में भीमनगर लाइन पार क्षेत्र देता है, लेकिन सुविधाओं के लिए तरसता है, पानी के लिए तरसता है। जब बरसात होती है तो हमारी गलियां साफ नहीं होती हैं, हम निकल नहीं पाते, पानियां भर जाते हैं, घर डूब जाते हैं हमारे। ये कमी सरकार की नहीं है। एक शब्द कहने से सरकार निकम्मी है ना, सरकार तो होती ही निकम्मी है। सरकार विकास करने के लिए नहीं, दमन करने के लिए बनाई जाती है। जो कमजोर होगा उसका दमन करेगी सरकार, और जो मजबूत होगा वो सरकार उसके लिए सारे काम करेगी। तो मजबूत बनाओ, अपने आप को संगठित करो, मत बटो, मत बांटो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 134वें जन्मदिवस पर इस कसम को लेकर घर पर जाओ कि बाबा साहब के मिशन के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को पूरा करने के लिए, काशीराम साहब के मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम एकजुट रहेंगे। और आने वाला जो समय है नहीं जा सकता इसमें इस मनुवादी सरकार को, आपको पता है 14 तारीख में इटावा के अंदर बाबा साहब की रैली निकल रही थी जन्मदिवस की, हमारे एक युवा साथी को गोली मार दी। जानकारी आपको है? किसी को पता? हाथ उठाओ। क्या किया हमने? वो उन लोगों ने नहीं, हमने मरवाया उसे, हमने मरवाया। उसकी मौत के जिम्मेदार हम हैं। हालांकि मेरा भाई जिंदा है, लेकिन गोली मारने वाला वो नहीं था, हम लोग थे। वोट के रूप में हमने गोली मारी उसमें। आपको पता है अभी प्रयागराज में अमूक बच्ची जो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, उसके साथ मेरे लोगों ने बलात्कार किया। उसका जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम निकम्मे हैं। हम वोट के समय जब हमें वोट डालना होता है हम भटक जाते हैं, हम बिक जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम डर जाते हैं। डरने वाला, टूटने वाला, बिकने वाला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सम्मानित साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ दिवाली को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।